शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं। दिन भर में मेरे पास ना मेरे कितने बुलावे आते हैं। पता है मैंने क्या, हमको बहुत अहंकार रहता है। हम उठा अहंकार करते रहते हैं कि मेरा सम्मान बहुत है। और दुनिया में आजकल लोग मतलब के सिवा कोई किसी को पूछता है। इतना सोच लो, पहले के लोग कैसे थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे बराबर। मेरा अपना पराया भी, उसको भी जरूरत पड़ी, मदद की जरूरत पड़ी तो मदद कर दे। परंतु आजकल दुनिया में सब जब स्वार्थ रहेगा लोग दौड़ दौड़ आएंगे, आपको 10 फोन करेंगे, और जब उनका काम निकल जाएगा आप उनको फोन करो, वो आपका फोन उठाएंगे भी नहीं। अरे ये है क्या, फलाना व्यक्ति क्या, फोन कट कर देंगे तो फिर उठाएंगे नहीं। इस तरह से लोग स्वार्थी हो गए। परंतु इत्यादि क्या कहता है कि मुझे बहुत बुलावे आते हैं। अहंकार, अहंकार इन सब में बहुत रहते हैं। सभी सोसाइटियों में जाते जाते मुझे दिन भर सोने की छुट्टी नहीं मिली। अब उसने बताया कि देखो मैं कितना काम करूं, मुझे नींद मतलब लेने के लिए भी समय नहीं रहता, क्योंकि हर व्यक्ति इत्यादि का उपयोग करता है। मैंने अभी बताया कि अपने को ज्यादा की बातें बताना है या कुछ करना है तो हम इत्यादि इत्यादि करके बात खत्म कर देंगे। मैंने इतना सामान लिया इत्यादि इत्यादि, बस सब खत्म, विषय समाप्त। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं पहुंच जाता हूँ तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता। कभी कभी इत्यादि कहता है मैं बिना बुलाए भी पहुंच जाऊं तो भी मुझे सम्मान मिलता है। अपने को होता है क्या, मैं अभी किसी के यहाँ जाऊंगी तो क्या करेंगे आप लोग, छुप जाओगे, बता देना मैडम को नहीं है घर में। अभी मोनाली के घर जाऊंगी, मोनाली मेरे घर के पास ही रहती है, या मोहित के घर जाऊंगी तो आप क्या करोगे, छुप जाओगे, बताओगे कि बता देना नहीं है। ऐसा होता है। परंतु इत्यादि क्या कहता है, मैं कहीं पर भी जाऊं बिना बुलाए तो भी मुझे क्या होता है, सम्मान ही मिलता है। सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा। ऐसा नहीं है किसी के सिवा किसी का अड़ता नहीं है, कभी भी किसी के सिवा किसी का अड़ता नहीं। परंतु हमें बहुत अहंकार रहता है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या हो जाएगा। किसी के जाने से या किसी के रहने से या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हमें अहंकार रहता है। इत्यादि क्या कहता है कि मैं नहीं रहूंगा तो लेखक और वक्ताओं में देखो कितनी उनकी ये हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी। दुहु प्लस दशा संधि है यहाँ पर, तो कितनी दुर्दशा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, मैं बताती कभी किसी के सिवा किसी का अड़ता नहीं। बच्चा पैदा होता है, माँ तुरंत गुजर जाती है तो भी उसका अड़ता नहीं। छोटा सा चिड़िया का बच्चा रहता है, उसके बाद चिड़िया को कोई खा जाता है, मर जाती, कुछ जाता है तो भी उस बच्चे का कुछ अड़ता नहीं। कहीं से कहीं भगवान दाना पानी भेजता ही है। परंतु इंसान में बहुत अहंकार होता है कि मैं नहीं रहूं तो कैसा, ऐसा कुछ नहीं। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं। अब कौन किसके पास समय है किसी की कहानी बताने, किसी की बातें सुनने के लिए। मैं अभी आपको पढ़ा रही इसलिए आप ऑनलाइन हो और मेरी बातें सुन रहे, वहीं मैं अपने जीवन की गाथा बताते रहूंगी तो आप धीरे 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 कट हो जाओगे। किसको फुर्सत है, मुझे भी फुर्सत नहीं आपकी कहानी सुनने के लिए, क्योंकि इसके बाद दूसरे जगह पीरियड है। हर कोई व्यक्ति आजकल बहुत लोग क्या हो व्यस्त हो। इत्यादि कहता है किसी ने मेरी कहानी नहीं कही। संसार में जो जरा भी काम करता है उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं, इन्हें बड़ी की बड़ी कहानी। और मेरे लिए सतर भी किसी की लेखनी आज तक नहीं लिखी, पाठक इसमें एक भी है ना। इत्यादि क्या कहता है कि सबने सबके ऊपर लिखा है, परंतु मेरा जो महत्वपूर्ण स्थान है इत्यादि, जो मैं वाक्य को पूरा करता हूँ, जो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण हूँ, आप यदि भूल जाते हो तो भी मुझे इत्यादि ऐसी बात बोल के अपन क्या कर लेते, ठीक है ऐसी ऐसी बातें हो गई और भी आगे है इत्यादि इत्यादि, अभी मुझे कुछ याद नहीं, ऐसा बोल के अपन बात खत्म हो। परंतु वो क्या कहता है कि आज तक बहुत कहानियां लिखी, बहुत कथाएं लिखी, परंतु मेरे ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं। ये स्वार्थपूर्ण भावना है। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलई जरूर खुल जाती और उनकी शब्द
उनके शब्द दरिद्रता की दशा में मैं ही उनका एकमात्र अवलंबन हूं। देखो यहाँ पर हर जगह अहंकार की बातें बताई उसने कि यदि मैं नहीं रहूं, कलई खुल जाना यानी क्या, भेद खुल जाना। यदि यहाँ पर मैं नहीं रहूंगा तो लेखक के और कवियों की जो योग्यता है, उनको कितना आता है और कितना नहीं आता है, ये भेद खुल जाएगा। मेरे कारण ही क्या है, उनको वो धनवान हो गए, नहीं तो उनके पास शब्द की कमी है। शब्द दरिद्रता दिखाई देती है, ऐसा लेखक इत्यादि कहते हैं कि मेरे कारण ही तो अमीर है, ऐसा नहीं है। किसी के कारण कोई अमीर नहीं रहता, जिसके किस्मत में जो रहता वो मिलना रहता, जिसकी किस्मत में जो नहीं रहता उसको मिलता ही, मिलकर भी चला जाता है। ये दुनिया का उसूल है, जीवन का ये महत्वपूर्ण निर्णय है कि आपकी किस्मत में जितना है उतना आपको जरूर मिलता है, कहीं से भी प्राप्त होगा। और जाना रहा उससे अधिक प्राप्त आपकी किस्मत में नहीं होगा, तो जहां पर भी आपके पास होगा वो चला जाएगा। परंतु लोगों में व्यर्थ अहंकार रहता कि मेरे पास मैं नहीं रहता, तो लेखक और कवि की दरिद्रता, शब्द दरिद्रता समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर भी आप ही अपनी कहानी कहने और गुणावली गाने बैठा हूं। पाठक, आप मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने का दोष न लगावे, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वो कहता है अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, इसका तात्पर्य खुद की प्रशंसा खुद के मुंह से करना। इसीलिए कभी अपनी प्रशंसा हमने खुद ने नहीं करना चाहिए, लोगों ने अपने को अच्छा कहना चाहिए। और दुनिया का उसूल है कि 100 में से 99 लोग अपने को बुरा कहेंगे, ये ध्यान में रखना है। जिंदगी में हमेशा यही सोचकर चलना है कि दुनिया में मुझे कोई कभी भी अच्छा नहीं कहेगा, परंतु मुझे काम अच्छा ही करना है, कि मेरे पास जो अच्छा है वो ही मुझे देना है। निगेटिव नकारात्मक नहीं सोचना कि अरे 99 लोग तो मुझे 99 लोग तो मुझे कह रहे कि तू बुरा है, तो ऐसा है वैसा है, परंतु अपन ने अपने अच्छे नहीं, जिसने अपने अच्छाई का त्याग किया उसे सारी दुनिया ही बुराई दिखाई, दुनिया में बुराई ही बुराई दिखाई देती है। पर अपने जीवन का उसूल अपन ने बनना चाहिए कि मैं अपनी अच्छाई का त्याग कभी नहीं। उसने कहा कि मुझे मालूम है आप बोलेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्टू यानी अपनी तरफ प्रशंसा, परंतु मैं इसके लिए क्षमा चाहता। अपने जन्म की सन सम्मत विधि दिन कुछ भी मुझे याद नहीं। आपको मालूम है, आप संस्कृत पढ़ते हैं कि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण तैयार किया। शब्दों का समूह, शब्दों का मतलब जो विस्तार है, शब्दों की जो व्याप्ति है, पाणिनि ने की। संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य है, आपको मालूम है उनके बारे में, मुझे ज्यादा बताना नहीं क्योंकि समय निकल जाता है, परंतु उन्होंने शब्द को विकसित किया है, व्याकरण को विकसित किया है। हमारी जो भाषा की प्रगति है पाणिनि ने की, उनका मतलब महत्वपूर्ण स्थान है, उनकी भूमिका वो अहम है। और शब्द कैसे, जो शिव है, शिव तांडव किया और डमरू बजाया, उस समय जो ध्वनि निकले उससे शब्द शुरू होगा। आपको मालूम है इसके बारे में, अब शब्दों के बारे में मैं ज्यादा विस्तार से पता नहीं, पर शब्द वहीं से शुरू हुए, एक एक शब्द निकलता गया और उनका मतलब पाणिनि जैसे महान व्याकरण तज्ञ या जो भाषा के जानकार थे, बहुत से लोग थे, पाणिनि ने पूरे अच्छे तरीके से उसको संकलित तरीके से अपने सामने अपनी जो दुविधाएं थी उनको दूर किया, इसीलिए उनका स्थान महत्वपूर्ण है। परंतु कई अन्य लोगों ने भी, डमरू की ध्वनि निकलती तो ये कौन सी ध्वनि है, इससे कौन सा शब्द बन सकता है, तो इस तरह से शब्द संग्रह बना। तो इसीलिए इत्यादि क्या कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी जन्म की तिथि संवत, क्योंकि आपका जब बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो आपको लगता है और आपको मालूम नहीं रहता है, डेट ऑफ बर्थ आपको कुछ रहता है ना, संवत नहीं मालूम रहता है। संवत यानी संवत मिति वगैरह जो है वो आपको मालूम नहीं कि अभी कौन सा चल रहा है, कौन सा क्या है, ये अपने मालूम नहीं रहता है। याद है इतना कि जिस समय शब्द का महान अकाल पड़ा था उसी समय मेरा जन्म हुआ। अकाल पड़ गया था शब्दों का, यानी कुछ शब्द आ रहे थे लोगों को, कुछ नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस समय तक शब्द संग्रह बहुत ज्यादा नहीं विकसित हुए थे। धीरे धीरे शब्दों का, भाषा का विकास हुआ, क्योंकि भाषा विकसित थी हमारी, परंतु वह भाषा पूर्ण संस्कृत में थी। हमारा जो पूर्व ग्रंथ है, पूर्व ज्ञान भंडार है, वो सब संस्कृत में,
और सामान्य लोगों को ये समझता नहीं था। इसलिए इत्यादि क्या कहता है कि शब्द का महाअकाल पड़ा हुआ। हर किसी को संस्कृत नहीं आता है, हर किसी को संस्कृत नहीं समझता है। उस समय मेरा जन्म हुआ, क्योंकि नहीं आता था, अपन इत्यादि इत्यादि का बात खत्म कर, बात को बढ़ाने की अपेक्षा क्या, इत्यादि खत्म बात। तो इत्यादि कहता है कि अकाल पड़ा, महाअकाल, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, शब्द मिल नहीं रहे थे, तब मैंने क्या किया, मेरा जन्म हुआ, ऐसा मुझे लगता है। मेरी माता का नाम इति, मेरे माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है। इत्यादि संधि विग्रह है, आपको मन में संधि के नियम है ना, ई प्लस अ बराबर क्या होता है, ये नियम है संधि के, संधि के नियम आप पढ़ते होंगे। इत्यादि, इसीलिए इत्यादि कब यह तैयार होता है, इसका नियम है। मेरी माता अविकृत, अव्यय घराने की, मैंने आपको अव्यय सिखाया तो बताया था, अ कार था हमेशा नकारात्मक, नहीं व्यय यानी विकार, व्यय का अर्थ होता है विकार, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। अपन ने अव्यय का भी अध्ययन किया है, 7वीं में आपको सिखाया, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं ना, याद है क्या, किसी को कुछ याद है कि नहीं है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें आज याद है मैम। हाँ याद है ना, वेरी गुड, क्योंकि अगले साल अव्यय ही अपने को, तो ये अव्यय वो कहता है मेरी माता अव्यय वंश वाली थी, घराने की थी। मेरे लिए बड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्यय के भी अधीन नहीं हुए, वे स्वाधीनता भी चलते हैं। देखो ये कितनी गहरी बात कही, क्या कहा है, मेरे लिए यह थोड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्यय के अधीन नहीं। आपको मालूम है प्रत्यय लगता है, प्रत्यय और उपसर्ग मैंने आपको सिखाया था, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स जो पहले लगता है ना, उसको उपसर्ग, प्रत्यय बाद में लगता है, सफिक्स, ये आपको सिखाया होगा मैडम, इंग्लिश की मैडम ने। तो वो क्या कहता है कि मेरे लिए गौरव की बात नहीं है, क्योंकि अभी प्रत्यय के अधीन नहीं हुए, प्रत्यय लगता है, कुछ कुछ शब्दों को प्रत्यय लगता है, हर शब्दों को प्रत्यय नहीं लगता। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसमें से किसको प्रत्यय लगता है और किसको उपसर्ग लगता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं प्रत्यय उपसर्ग सिखाती हूँ तब आपको बताती हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है कि किसको, इसीलिए उसने बताया है कि प्रत्यय भी स्वाधीनता में चलते हैं, स्वाधीनता में खुद के अधीन, उसका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। अव्यय का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, अव्यय की परिभाषा ही अपनी है, नाम, सर्वनाम, विशेषण आदि में परिवर्तन होने पर भी जो शब्द परिवर्तित नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं। परिभाषा मैंने आपको लिखवाई है कि नाम, सर्वनाम, विशेषण आदि में परिवर्तन होने पर भी जो शब्द परिवर्तित नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं कि वे स्वाधीनता में चलते, अव्यय को कुछ भी प्रत्यय, और को कौन सा प्रत्यय लगेगा आप लगा के बताओ, लेकिन को कौन सा प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय नहीं लगता है, उपसर्ग भी नहीं लगता है, और लेकिन नहीं बोलते अपन, और नहीं बोलते, और नहीं बोलते, प्रत्यय नहीं लगता, उपसर्ग भी नहीं लगता। इसलिए उसने क्या कहा है कि स्वाधीनता में स्वतंत्रता से घूमते। मेरे बारे में किसी ने कहा था यह लड़का विख्यात और परोपकारी होगा, अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा। अब क्या हो गया, बच्चे जब पैदा होता है तो भविष्य देखते आते 5वें दिन, ऐसा कुछ नहीं, भविष्य सच होता ही ऐसा कुछ नहीं। और ये तो सब क्या है, अंदाज होता है, उसी भविष्य को, ज्योतिष को पकड़ के जिंदगी नहीं जी सकती। अब उसके लिए अपने कर्म करना बहुत जरूरी, हर जगह बताया गया है कि पहले अपने कर्म। ज्योतिष से भविष्य कुछ भी बताएगा, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं विदेश जाऊंगा, मैं फॉरेन जाऊंगा, परंतु ऐसा होता नहीं है ना, होता है कैसे, नहीं होता है, क्योंकि
ज्योतिष की बात अलग रहती है, अपनी कृति अलग रहती है। जो अपनी कृति के अनुसार आचरण करता है तभी अपना क्या होता है, विकास होता है। इसके लिए ज्योतिष भविष्य की बातें नहीं सुनता है। वो क्या कहता है कि मेरे माता पिता को बहुत से लोगों ने बताया था कि ये बहुत विख्यात होगा, परोपकारी होगा। ये तो कहने की बात है। कोई कुछ भी कहे, विख्यात दोनों प्रकार से हो सकता है, फेमस नोटोरियस दोनों प्रकार हो सकते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। हम विख्यात भी हो सकते हैं, प्रख्यात भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या बनना है ये अपने कर्म के ऊपर निर्भर, हम जिस प्रकार का कार्य करते हैं उसके अनुसार अपना नाम आता है। अपने ही नामों को मिलाकर वे मुझे पुकारने लगे, इससे मैं इत्यादि कहलाया। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम से, नाम के आधार पर आदि भी कहते है ना, अपन लिखते हैं इत्यादि या तो आदि, डैश आदि, ऐसा लिखकर मैं भी कई बार आपको लिखकर हूँ, क्योंकि व्याकरण के नियम के अनुसार आदि शब्द अपन लिख सकते हैं। इत्यादि तो लिख ही सकते हैं, परंतु इत्यादि की जगह पर आदि भी लिख सकते हैं। फिर वो क्या कहता है कि कुछ लोग मुझे अपने पिता के आधार पर भी, पिता के नाम के अनुसार भी मेरा प्रयोग करते हैं। यहां तक समझ में आया आपको बच्चों, है कि सो गए? मैम। यस मैम। समझ में यस आ रहा? मैम। मेरी आवाज आ रही है? ओ यस मैम। हाँ आ रही मैम आवाज। हाँ, आप भी सोना नहीं, जागते रहना। यस मैम। हाँ, आगे बढ़ रही मैं। पुराने जमाने में मेरा नाम इतना नाम नहीं था। पहले क्या थे, लोग बहुत होशियार थे। पहले के लोग बहुत होशियार थे, उनके पास शब्द संग्रह बहुत था, उनको संस्कृत का ज्ञान था, वो पढ़ते थे और फिर लिखते थे। शीघ्र कवि, आजकल शीघ्र कवि है, घर में बैठे कुछ कविता लिखी और कवि बन गए, दे दिया पेपर में छापने के लिए। और पहले के लोग ऐसे नहीं थे, वो पूरे पहले भाषा का ज्ञान हासिल करते थे, भाषा का ज्ञान हासिल करके ही फिर लेखन कार्य करते थे। इसीलिए इत्यादि क्या कहता है, पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था, क्योंकि प्रयोग करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अपने पास जब शब्द संग्रह बहुत रहता है तो अपने को शॉर्टकट तरीका नहीं अपना, जब अपने को याद नहीं आता, कभी कभी क्या होता है, अपने को विश्वास नहीं रहता कि मैं ये जो लिख रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ बराबर है कि नहीं। इसमें जब अपन दुविधापूर्ण मन स्थिति में रहते हैं तब अपन क्या कहते हैं, डैश डैश इत्यादि, इत्यादि लिख दो, बात हो जाएगी। क्योंकि अपना ज्ञान कैसा है, ज्ञान का सागर संकुचित है, अपन अपने पास बहुत बड़ा ज्ञान भंडार नहीं है, अपन ने बुक पढ़े उतना ज्ञान आ सकता है। पर पहले के लोग ऐसे नहीं थे। पहले के लोग पहले पूरा स्वयं ग्रंथों का अध्ययन करें, भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद लेखन कार्य करें। आजकल तो ऐसा 2-4 बुक्स पढ़ लिए, किसी का वाङ्मय चुरा लिया और अपनी कविता तैयार कर। ऐसे में बड़े लेखक ने फिर उनको क्या इत्यादि आदि सबकी सहायता लेने की जरूरत है। इसीलिए इत्यादि क्या कहता है, पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था। कारण यहाँ तो एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी, दूसरे उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता भी न थी। मैंने अभी बताया आपको कि पहले के लोग अपने जैसे नहीं थे, हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं है। आप आज 4 भाषा पढ़ रहे हो, सब भाषा में ग्रामर एक जैसा रहता है, क्योंकि संस्कृत से हमने ग्रामर लिया है। सिर्फ अंग्रेजी का ग्रामर अलग है, परंतु हिंदी मराठी संस्कृत सबका संस्कृत से ग्रामर लिया गया। परंतु आज भी आपको ग्रामर में प्रॉब्लम आता है। बच्चों की अर्थी कहाँ है, मार्क्स कहाँ कटे ग्रामर में, क्योंकि इसमें तो रट्टा मार के लिख लेते प्रश्नोत्तर, परंतु व्याकरण में अड़ जाता है, क्योंकि इसमें रट्टा नहीं, उसको समझना पड़ता है। जिस प्रकार मैथ्स विषय आप समझकर लिखते हो तभी आपको आता है। यदि आप संस्कृत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको बाकी भाषा में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे मूल जननी, हमारी भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत भाषा है। और हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम मातृभाषा का सम्मान नहीं करते, हमारी माता का सम्मान नहीं करते, हमको उसको ऐसे लगता है। जबकि उन्होंने कहा कि उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता न थी। मैंने बताया कि वो लोग बहुत पढ़ते थे, इसलिए उनके पास शब्द ज्ञान था, भंडार था। अभी अपने पास क्या है, पर्यायवाची शब्द पूछा था, एक आता है दूसरा नहीं आता है।
नेत्र को बोलेंगे एक शब्द बताओ, 5 शब्द तो आपको पास नहीं आएंगे, जबकि आप मराठी भी पढ़ते हो, संस्कृत भी पढ़ते हो, सभी संस्कृत में है। संस्कृत में एक शब्द के लिए 5-5 6-6 पर्यायवाची शब्द है, यदि आप ध्यान से पढ़ते होंगे तो अपने को नहीं आता है, क्योंकि हमारा संकुचित है, ज्ञान भंडार जो संकुचित है। पर जैसे जैसे शब्द दारिद्र बढ़ गया, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आजकल की बात मत पूछिए, फिर क्या है, सब में कवि बनने की धुन चढ़ गई, सब में लेखक बनने की धुन चढ़ गई, मैं नाटक लिखूंगा, मैं कविता लिखूंगा, ऐसी धुन चढ़ गई, फिर आता नहीं। ज्ञान तो आपके पास संकुचित है, मर्यादित है, फिर क्या नहीं आए तो इत्यादि इत्यादि करके बात बढ़ा दें। इसीलिए वो कहता है फिर मेरा सम्मान बढ़ने लगा। आजकल की बात तो आजकल तो बिल्कुल आता नहीं। मैं तो डंके के चोट पे कहती हूँ कि जितना ज्ञान हम लोगों को उससे भी कम आपको है, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है। आपने जो पढ़ना बंद कर दिया, जिसके कारण आपके जो शब्द भंडार है बहुत संकुचित है। मोबाइल पर पढ़ते हो और मोबाइल में पढ़ा हुआ आपके दिमाग में नहीं आता, ये ध्यान में रखना किसी बात। वो ज्ञान मिलता है अपने को, मैं ऐसा नहीं कहती। आजकल की जो टेक्निक है, नई टेक्निक, उसके विरोध में नहीं हूँ, परंतु आपको यदि सही मायने में ज्ञान हासिल करना है तो किताब हाथ में लेकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, किताब अपने हाथ में रहता है, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन किताब में रहता है। और आप मोबाइल लेकर बैठो, भले ही आप काम की बातें पढ़ते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहती, काम की बातें पढ़ते होंगे, परंतु आपके मम्मी पापा का आपके ऊपर विश्वास नहीं था, वो आपको बीच में टोकेंगे, काय वाचतो रे, बसतो दिवसभर मोबाईल घेऊन, काहीतरी पाहत बसतो। आप पढ़ते भी होंगे तो भी उनका ध्यान नहीं रहता होगा, तो वो टोकते होंगे, वाचत बसलाय, मोबाईल घेऊन बसलाय, काहीतरी फालतू पाहत बसतो। फिर क्या होता है, वो पढ़ने का हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। किसी ने अपने कान के पास चिक 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 लगा दी कि अपना जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो भंग हो जाता है, और फिर जो भी हमने अभी तक हमने पढ़ा था वो क्या होता है, फिर दिमाग से निकल जाता है। इसीलिए किताब क्या रहती है, किताब पढ़ने से पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसीलिए हमने ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, किताब पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एक एक पेज पढ़ो और वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक चीज 7 बार पढ़ने से, मैंने आपको बताई है कि आपको यदि किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है, एक चीज 7 दिन लगातार पढ़ो। क्योंकि कंप्यूटर की निर्मित कैसे हुई, अपने ब्रेन के आधार पर, अपने ब्रेन में अलग 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 अलग, आप मेरे से ज्यादा होशियार हो, साइंस पढ़ते हो, पर आपके ब्रेन में छोटे 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 पार्ट्स हैं, और उसमें एक मेमोरी का पार्ट है। और उसमें जब हम किसी भी चीज को 7 बार पढ़ते हैं, लगातार 7 दिन, उसमें ब्रेक नहीं, निर्धारित समय पर आपको वो चीज याद रहेगी जिंदगी भर, आप कभी नहीं भूलोगे। ये करके देखना, एक छोटी सी चीज है, छोटा सा श्लोक है, कुछ भी 2 लाइन ही 7 दिन पढ़ो, वो 8वें दिन तक आपके दिमाग में नहीं निकलेगी। हमें कभी भी बुढ़े भी हो जाओगे तो भी आपको वो बात है। हम क्या अभी दिन भर पढ़ते थोड़ी रहते हैं, क्योंकि हमको जो बचपन में पढ़ाया गया उसको हमने बहुत बार, मतलब हमारे शिक्षक ने जैसे बताया वैसे किया। आज भी वो शब्द हमारे दिमाग में, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, क्योंकि उस समय तो डाइजेस्ट भी नहीं थे। जहाँ जो बच्चा डाइजेस्ट लेता था उसको टीचर बहुत मारते थे, पहले मारने का भी बहुत प्रचलन था, हाथ पर डंडे पड़ते थे। और फिर क्या, वो चीज बार 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 याद करने से हमारे दिमाग में इतनी पेट बैठ गई कि आज तक हम भूले नहीं। अब आगे चल के कुछ कह नहीं सकते, वृद्धावस्था में क्या हो जाएगा ये नहीं, परंतु अभी भी हमको याद है, शब्दों के अर्थ याद है, हमने क्या पढ़ा था, पहली दूसरी की कविता हमको याद है। अभी भी कुछ कुछ लाइन हम मतलब दिमाग से निकल गई, क्योंकि बहुत समय गुजर गया, परंतु हमको याद है। और आप ऐसा नहीं करते, अभी पढ़े छोड़ दिया, पेपर में आया पढ़ लिया छोड़ दिया। जो ज्ञान की बात है उसको हमने क्या करना चाहिए, अपने दिमाग में स्टोर करके रखना, वो जिंदगी में हमको कभी भी काम में आ सकती है। कोई भी ज्ञान, भाषा का ज्ञान हो, वो भी जिंदगी में कभी भी काम आ सकता है। इसीलिए जो कुछ भी पढ़ना है उसको ये इत्यादि जैसे बता रहा है, आजकल मैं ही मैं हूं, मेरे समान सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला ही ठहरेगा।
है ना, मैं यानी लोगों को आते ही नहीं ना, क्या करेंगे लोग, इत्यादि इत्यादि लगाकर बात को बंद कर देते हैं। जबकि अपने को आना चाहिए। आपको कुछ लिखना है तो पहले आप पढ़ो 4 किताबें, 4 किताबें अपने आजू बाजू में रखो, किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तब आप लिख सकते हैं, ज्यादा विस्तार से और अच्छे से लिख सकते हैं। इसीलिए इत्यादि का उपयोग नहीं करना। आजकल मेरे अपने नाम है, भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मेरा नाम भी भिन्न भिन्न है, मेरा पहनाव भी भिन्न भिन्न है, जैसा देश वैसा भेष बनाकर मैं सर्वत्र विचरता। आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया। सर्वेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव ने क्या किया है कि मैंने बताया कि उनके डमरू से जो ध्वनि निकला उससे शब्द बनते गए। ओंकार की ध्वनि, वो जो ध्वनि निकली उससे शब्द बने। इसलिए वो कहता है कि हमें हम शब्दों को सर्वव्यापक इत्यादि को व्यापक बनाए। अब क्या है, आपको आता ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है, हमारा शब्द ज्ञान बहुत छोटा है, हमको आता ही नहीं है, क्या करेंगे, फिर हम इत्यादि इत्यादि लिखकर अपनी बात को टाल देते हैं। इसी से मैं एक ही समय अनेक ठौर पर काम करता हूँ। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ, जहां देखिए वहीं मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। क्या कहता है कि मैं ही मैं हूँ। विद्वान लोग, पंडित लोग, है ना, पंडित का पर्यायवाची के विद्वान, ज्ञान से परिपूर्ण, परंतु उनके साथ भी मैं हूं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब 4 ज्ञानी लोग आपस में बैठ जाते हैं तो उनमें होती चिकल्लस, बहस। वो कहता है मेरा शब्द प्रभावी है, वो कहता है मेरा शब्द प्रभावी है, फिर हो गई बहस। बहस में क्या होता है, जान दो, दोनों के शब्द छोड़ दो, इत्यादि शब्द लगाकर बात खत्म। ये क्या है, हमारे संकुचित ज्ञान का प्रभाव है। यदि आपको पूरा ज्ञान चाहिए तो आपको किताब पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इत्यादि तो है ही, अपने को सहायता करने के लिए इत्यादि तो है ही। परंतु यदि आपको सही मायने में ज्ञान हासिल करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको किताबें पढ़ना बहुत, किताबों का जीवन में बहुत महत्व है। क्या राजा क्या रंग, क्या पंडित क्या मूर्ख, किसी के घर जाने आने में मैं संकोच नहीं करता, अपनी मान हानि नहीं करता। अब जिसको नहीं आता इत्यादि लगाकर बात खत्म। उसने कहा राजा, राजा और रंग अपोजिट वर्ड, दोनों विरोधी अर्थ के शब्द लिखिए। पंडित मूर्ख, क्या पंडित क्या मूर्ख, विद्वान लोग भी है, मूर्ख लोग, सब लोग ही इसका। क्योंकि विद्वानों को भी कभी कभी अड़चन आ जाती है, शब्द याद नहीं आते, फिर वो क्या कर देते हैं, इत्यादि 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 लगाकर बात को खत्म कर देते हैं। अपनी मान हानि नहीं समझता, क्या नहीं पड़ता इत्यादि, वो सब लोग उपयोग कर रहे। अन्य शब्दों में यह गुण नहीं है, वे बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते, आदर चाहते। कई इत्यादि शब्द हम कहीं पर यूज कर सकते, और कोई भी शब्द कहीं पर उपयोग नहीं ला सकते। जब तक उसका प्रयोग नहीं होता तब तक उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते। जरूरी है मैं पढ़ रहा हूं, मैं इत्यादि कर रहा हूं ऐसे नहीं बोल सकते। पढ़ने के लिए अपने को पढ़े शब्द लिखना पड़ता है। इस तरह से वो क्या कहते हैं कि बाकी शब्दों को सम्मान के साथ बुलाया जाता है, उनको सब उनमें अहंकार भी है कि जब तक बुलाते नहीं हम जाते नहीं है। जाने पर सम्मान का स्थान न बने पर रूठ कर उड़ भागते, मुझ में यह बात नहीं है। मैं इसी से मैं सबका प्यार इत्यादि क्या कहता है कि अपन कहीं पर भी शब्द किसी को नहीं यूज कर सकते, उपयोग में नहीं ला सकते, कोई भी शब्द कहीं पर भी। मैंने खाना खाया या मैंने चाय पिया, तो अपन क्या पिया की जगह रोया बोल सकते हैं क्या, मैंने चाय रोया नहीं बोल सकते। जिसके लिए जो शब्द है वही उपयोग में ला सकते हैं, अन्यथा क्या होता है, भाषा का सौंदर्य बिगड़ जाता है, शब्द सौंदर्य बिगड़ जाता है। इस कारण इत्यादि कहता है
कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, मैं बहुत सरल हूँ, सीधा हूँ। बाकी सब शब्दों का ऐसा नहीं है, उनको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान के साथ विराजमान करेंगे तभी वो वहां पर जा सकते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं। समझ में आया इतना? यहाँ का बहुत बड़ा है, बाकी का कल पढ़ेंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम है? किसी No, ma'am. किसी को कुछ पूछना है? No. नो नो, बिल्कुल नहीं। बाकी सब अब तक जो सिखाया वो लिख लिया पूरा? अभी तक जितने लेसन हो गए वो लिखकर पूरे हो गए क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मेरे पास किसी के भी नहीं आए, एक दो ही आए। मैम मेरी वर्कबुक चेक हो गई। नाम बताओ। धनिष्ठा। हाँ बेटा, हो गई बेटा आपकी। नीचे रखे होंगे, हम भेजिए, नीचे भेज देते हम लोग। कुछ प्रॉब्लम नहीं है?